जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो अपने गांव में मेहराना तिजारा तहसील में जो ये हादसा हुआ है, कब और कैसे हुआ सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल से बताइए। इसमें ऐसा है, एक छोटा सा विवाद भैंस के लिए उत्पन्न हुआ था कि एक हमारे यहाँ मेहराना का एक बच्चा गाड़ी चलाता है बोलेरो, उसको वो ला रहा था तो वो भैंस के सहारे से जैसे निकलने लगी तो एक जातीय पक्ष ने उसको रोक करके ये कहा कि भाई भैंस गाड़ी के अड़ी या गाड़ी के भैंस अड़ी, इस पर उनका विवाद उत्पन्न हुआ और उसको पकड़ करके उन्होंने थप्पड़ लपड़ करने की बात करी। इस पर जब उसने अपने को पिटते देखा तो अपने गांव में उसने भी सूचना दी कि भाई मेरे को पीटा जा रहा है। इसके ऊपर गांव के भी लोग गए और वहां थोड़ी सी कहासुनी हो गई जिसमें मारपीट भी हुई थी। उसके उपरांत पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और मेहराना के लोगों को अरेस्ट करके न्यायालय के सामने पेश किया, जहां से उनकी जमानत मिल गई। उसके उपरांत 31 तारीख को एक हिंदू संगठनों की पंचायत होती है जिसको महापंचायत का रूप दिया गया और उसमें उस पंचायत में एक ऐसा जातीय धार्मिक उन्माद पैदा किया गया जिसके उपरांत इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक लड़का वकील मोहम्मद और मेहराने का जो है वो एक खराद की दुकान पे काम करता है। वो वहाँ से छुट्टी करके जब आता है, जिसका न लेना न देना, उसको एक जातीय समुदाय ने मिलकर के पीटना का काम किया और इतना पीटा मारा कि उसको ऐसी कोई जगह शरीर की नहीं बची जहाँ उसके फ्रैक्चर नहीं आए। इवन देन उसके ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके चलते वो उपचार के चलते वहाँ उसकी कल शाम डेथ हो गई। और अब यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि पुलिस प्रशासन यदि अपना काम त्वरित गति से करता है, मुलजिमान को पकड़ता है, अरेस्ट करता है सभी को, तो वो लोग शांत रहेंगे। अन्यथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगामी जो रणनीति है वो तय करेंगे और उस बच्चे का तब तक क्रियाक्रम वो नहीं करेंगे जब तक मुलजिमान को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है और ना ही इनको संतुष्ट कर दिया जाता है जब तक वो अपने आगे की कार्रवाई नहीं करें। तो सर इसमें लगभग ये कितने आदमी थे जो दूसरी पार्टी के जो मारपीट करने वाले, झगड़ा करने वाले? एक जातीय समुदाय है, उसकी क्या संख्या बताई जा सकती है? उसमें तो 20, 50, 100 सब हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। मतलब लेकिन आम भीड़ भी तो देखी होगी किसी ने कि बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ थी। उकसाने वाला व्यक्ति भी उसमें शामिल पाया जाता है, ना कि कोई उकसाता है, कोई करता है, कोई जाता है, कोई सूचना देता है। वो सभी लोग मुलजिमान की दृष्टि में सभी एक मुलजिम की श्रेणी में आते हैं और उनको प्रशासन को शनाख्तदेही करके उनको पकड़ना चाहिए, मेरा कहना। जी सर, अब तो वकील मार दिए इन लोगों ने, इससे पहले काफ़ी लोगों को सर मॉब लिंचिंग में मार दिया गया है। आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा सर, इसके बारे में क्या कह राय है आपकी? देखो, भी हमारे वकील साहब ने इस पे बताया बहुत कुछ। ये समाज के मुखियाओं ने जाके उनसे बात भी करी और वो पहले से ही कहीं न कहीं जो माहौल है उसको ख़राब किया जा रहा है। अभी लेके जुनैद से और काफ़ी मामले हुए, इसमें ये कि हमारे समाज में एक जहर घोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वकील जो भाई है, बच्चा है, वो एक अच्छा रोजगार 5 से 7 साल थाने के नज़दीक काम कर रहा है, उसके गेट के सामने है। सबसे बड़ी बात ये है, उसको बड़ी एक संख्या में कुछ लोग पहले से प्लानिंग करके वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने उसको शाम का समय चुना और एक जगह पे बहुत प्री प्लानिंग से काफ़ी ज़्यादा संख्या में, अभी पता चल रहा है काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी नक्कों पे लगी हुई थी। इसी तरीके से प्लानिंग की जाती है और हमारे भाइयों को, बच्चों को, हमारे समाज को तोड़ने का काम करा जा रहा है। इसकी भी जो पता चल रहा है कि जो घाटमी का कांड है, सेम उसी
उस पे इसको ले जाने का प्लान था। वो तो हमारे 2 से 3 साथी आगे मौके पे, हमारे भाइयों मजदूरी कहीं से करके आ रहे थे, तो इसको लिंचिंग हम जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा आगे ले जाने का इनका प्लान था कि इसको कहीं बाहर ले जाके उसी तरीके की घटना को एक अंजाम दिया जाए जो आने वाली समय में जो पंचायत जुड़ी, पंचायत इसीलिए जोड़ी गई कि कहीं न कहीं कुछ चंद लोग इकट्ठा होके समाज के ठेकेदार बन जाते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं, नशा करवाते हैं, फिर हमारे बच्चों की हत्या करवाते हैं। बड़ी एक प्लानिंग है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तो हमारा समाज बहुत धैर्य के साथ बैठा है और बहुत कुछ। तो सर ये वकील साहब क्या काम करते थे जो लड़का मृतक इस समय हुआ है, वो क्या काम करते थे? खराद का काम खराद का, थाने के सामने करते थे। थाने के बगल में, बिल्कुल जस्ट थाने के पास में उसकी दुकान है, वहाँ पर 5 साल से कार्य कर रहा है। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं वो विराट से आता, किशनगढ़ से आता, मान भी लेते कि मजदूर आदमी के गेल जब ये हो रहा है, एक धंधागीर के गेल ये हो रहा है, तो आम आदमी की क्या स्थिति हो। तो ये दुकान से मतलब आ रहा था क्या? हाँ, दुकान से आ रहा था, भूखा प्यासा अपने घर के लिए चला। इसने बाइक भी घुमाने की, गाड़ी में से निकल के पहले ही षड्यंत्र करके बैठे। उन्होंने लाठी डंडे जो भी उनकी प्लानिंग थी, बड़ी संख्या में प्लानिंग करके, उसमें वकील साहब ने बहुत कुछ बताया। हम कह रहे कि पंचायत नहीं होती तो ये कांड नहीं होता। जो महापंचायत हुई, इसमें सबसे बड़ा रोल इस पंचायत का है। जब तक ऐसे ऐसे पंचायत ठेकेदारों के जरिए होंगी तो हमारे बच्चों की जान जाती रहेगी। मैं तो इस पे बार बार कह चुका और कहता रहूंगा, जब तक चंद ठेकेदार ऐसे हिंदुत्व का ठेका लेंगे, हमारे बच्चों की जान जाएंगी। और जब तक इसको समाज समझने की जरूरत नहीं करेगा कि ये जो ठेकेदार बन रहे हैं, 4 ठेकेदार आते हैं बन के, उसमें 1000 मोड़ देता है, कोई 100 मोड़ देता है, तो बच्चों में नशा पैदा कर देते हैं कि इसी कारण से हमारा नाम होगा, हम कहीं भी चढ़ाई कर दें, किसी को भी मार दें अकेले में देख के और मार मूर के अपना काम कर दें, कल को छूट के आएंगे, माड़ा डालेंगे जेल के बाहर हमारे। तो ये कांड हो रहा है। इस पे आप मीडिया के बंधु, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सही दिखाइए, सही दिशा में कानून इस पे कार्रवाई करे, नहीं इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बाबा क्या नाम है जी? दिन मामा। गांव कौन सा अपना? मेहराना। बाबा वकील के कितने बच्चे हैं? 3 है साहब, 3 लड़कियां। तीनों लड़की हैं? तीनों लड़की। अच्छा। और इसका जो घर सो है जी, उसकी कोली टूटी पड़ी हुआ पाज है, विकलांग है? विकलांगा मोखा पे। अच्छा। ये तो अपने मजदूरी करे ओमी के, ओमी ये खरा दी है, इसकी खाली घर की दुकान नहीं है वो। अच्छा। ये मजदूरी करता था। हूँ सवार आते स्कूल के सामने, स्कूल से पहली ये घेर लिया, ये मार दिया। फिर उसको खबर आई, गांव का गया, इसको उठा के लाया। अब ये जाने 10 आग 20 आग गांव का, इतना तो कोई मिलो ना। तो वकील के अलावा इसके परिवार में और कितने बंदे हैं जो काम धंधा का कोई सोर्स है इनका, कोई जमीन वगैरह कुछ? ना कुछ ना, कोई कुछ ना है, बस गरीब आदमी। हाँ, ना कोई जंगल में खेती बाड़ी कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है।